Majority of the students reaching out to me these days are asking, कवच भैया ये बताओ हम इंटर्नशिप कैसे ढूंढें। कई लोग तो मुझे ये कह रहे हैं कवच भैया हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं इंटर्नशिप ढूंढने में बट हमें कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। और कई लोग मुझे कह रहे हैं कि कवच भैया हमारे पास तो कोई स्किल्स ही नहीं है, हमें इंटर्नशिप कौन देगा। इन्हीं सब क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू ऑल पीपल एंड अप अप्लाइंग समवेयर योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ रिप्लाई विल बी सुपर हाई। तो प्लीज ये वीडियो को एंड तक देख लेना। लेट्स गेट स्टार्ट। द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू ऑल कैन डू is please look out for organized internship programs through your college itself. देखो guys, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है कि नहीं, but the top firms of the world like Amazon, Microsoft, Google, EY, PwC, Deloitte, all of these firms have an organized internship program which is also called summer internship. In order to select students for the summer internship program, these companies actually visit your campus and select students. They conduct a proper drive for that. अब बच्चे यहाँ पे एक गलती करते हैं which is that they are not aware of this whole program at all. तो जब कंपनीज इनके कॉलेज में आती हैं इनको पता चलता है तो it's taken them by surprise and that is the reason they are not able to prepare really well for the aptitude test or interview depending on जो भी कंपनी के requirements हो, इसलिए बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट ही नहीं हो पाते। अब मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बोलेंगे कि भैया जो भी फर्म्स के आपने नाम बोले ना, Amazon एंड गोल्डमैन सैक्स एंड EY, ये तो सिर्फ टियर 1 कॉलेजेस ऑफ द कंट्री में जाते हैं और हम टियर 1 कॉलेज से नहीं है, तो हमारा क्या होगा। देखो गाइज, आप लोगों के लिए अगर आप टियर 1 कॉलेजेस से नहीं हो, ऑल यू हैव टू डू इज प्लीज कीप अ लुकआउट ऑफ द सेम प्रोग्राम ऑन द कंपनीज वेबसाइट। जब भी कंपनी कोई प्रोग्राम या इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च करती है तो उसकी डिटेल्स वो अपनी वेबसाइट पे भी डालती है विच इज ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स टू अप्लाई। बस बच्चों की गलती क्या होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता। अगर आप लोग को पता है, आप यू कैन कीप अ लुकआउट फॉर दैट एंड देन यू कैन एंड अप अप्लाइंग। बाकी सिलेक्ट नहीं होते हो नहीं होते डिपेंडिंग ऑन वट एवर द केसेज और वट एवर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दैट देयर आर अ फ्यू फर्म्स जो सिर्फ टियर 1 कॉलेजेस के बच्चे ही सिलेक्ट करती हैं और सिर्फ टियर 1 कॉलेजेस में ही जाती है। स्पेसिफिकली कंसल्टिंग फर्म लाइक BCG, McKinsey, Bain, ये सिर्फ वही करती है। बट स्टिल देयर इज नो हार्म फॉर यू टू ट्राई बिकॉज कभी कभार वो स्पाइक वाली अच्छे रिज्यूमेज या अच्छे लोगों को पिकअप कर लेते हैं। सो मे बी यू हैव अ वेरी गुड एंड सॉलिड चांस देयर। सेकंड थिंग, एंड ये आंसर करेगा डाउट उन बच्चों का जो कहते हैं कि यार हमारे पास तो कोई स्किल्स ही नहीं है, हमें कौन इंटर्नशिप देगा। तो देखो गाइज, टू बी ऑनेस्ट, सम डे हैज टू बी द फर्स्ट डे एंड स्किल्स भी आप लोग जब ट्राई करते हो तभी आते हैं, तभी यू बिकम रियली वेरी गुड एट। बस द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू डू दैट इज रीच आउट टू योर पर्सनल नेटवर्क्स और रेफरेंस। मतलब योर फैमिली, योर एक्सटेंडेड फैमिली, योर कजन्स, चाचा जी, मामा जी, ताया जी, बुआ जी, इन सब के पास, मे बी आप लोग के पास नेटवर्क्स ना हो बट इन लोगों के पास नेटवर्क्स हो सकते हैं विच कैन रियली हेल्प यू गेट द इंटर्नशिप। अब मुझे पता है मैं जिस जनरेशन से बात कर रहा हूँ उन लोगों को बहुत शर्म आती है किसी से हेल्प मांगने में या कुछ। उनको लगता है हम क्या जो भी करेंगे ना खुद करेंगे, खुद की मेहनत से करेंगे। बट स्टिल गाइज, एज लॉन्ग एज योर इंटेंट इज इन द राइट प्लेस देयर इज नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प। देखो गाइज, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था और मुझे इंटर्नशिप करनी थी और कहा मैंने हजारों जगह लिखा, लोगों को रिक्वेस्ट किया, कुछ हुआ बट मेरे को कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। दैट टाइम आई यूज माई पर्सनल नेटवर्क। आई टोल्ड माई फादर कि यार मुझे इंटर्नशिप करनी है। माई फादर रीच आउट टू हिज फ्रेंड कि यार कवच को इंटर्नशिप करनी है, हेल्प करो। That friend of my father reached out to somebody who was in the management team of YPO organization and that is how I got connected to them. इसके through I got the internship. अब जिसको नहीं पता, YPO organization very good organization. वहाँ पे average age of people is above 40 but वहाँ पे me as a 19-year-old student was doing an internship. So that was a great learning experience for me. सिंपल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डू नॉट हेजिटेट एंड रीच आउट टू पीपल। आपका जो क्लोज नेटवर्क है हमेशा आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। अब मुझे पता है इसमें भी बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बोलेंगे कि भैया हमारे तो कोई भी दूर दराज से कोई नहीं है जो हमारी हेल्प करेगा इंटर्नशिप में, आप बताओ हम क्या करें। तो देखो गाइस, फॉर ऑल यू पीपल, स्टार्ट स्मॉल। It is okay to look out for a local business near your area or near your college or wherever you are staying. It's okay to reach out to a small startup who will very willingly help you or ask you to intern with them because उन लोगों को भी help चाहिए. They might not be able to pay you like a bomb of money like a 50,000, 60,000, but पक्का अगर वो लोग अगर जिस कंपनी को या जिस लोकल बिजनेस को आप सिलेक्ट कर रहे हो और अगर आप राइट एफर्ट्स डालते हो तो आई एम प्रीटी श्योर आपकी बहुत अच्छी लर्निंग होगी। देखो गाइस, आई डोंट वांट यू टू बी ऑफ दैट माइंडसेट कि यार जो बहुत लोगों का होता है कि यार जब तक गूगल में इंटर्नशिप नहीं मिलेगी ना मैं इंटर्नशिप नहीं करूँगा। टू बी honest, I met a lot of those kind of people and to me this theory is complete bullshit. It's okay that you start small and then build on it. गूगल की या फेसबुक की या मेटा की वेट ना करो कि वो आए तुम्हें इंटर्नशिप दे तभी तुम्हारी लाइफ चालू होगी, ऐसा नहीं होता है। स्टार्ट स्मॉल। कभी कभार these local businesses, small startups, medium scale startups, these can help you get so much more learning जो आपको कोई बहुत बड़ी फर्म या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगी। कभी कभार all these very fancy summer internship programs वगैरह just
look really very good from the outside, but learning wise कुछ भी ज़्यादा learning होती नहीं है. So this is where you can take a good opportunity and do the real learn. Third thing, and this will answer the doubt of those people जो बोलते हैं कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं internship ढूंढने में, but हमें कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है. देखो guys, जब मैं इन लोगों से पर्सनली पूछता हूँ ना, अच्छा बताओ क्या मेहनत कर रहे हो, तो सब लोग ये कहते हैं कि भैया हम LinkedIn पे लोगों को रीच आउट कर. To be honest, this is a great thing because आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता there is any other platform better than LinkedIn in order to grow your network. Now whether that is for you to get internship or jobs or get fund. But जब मैं इन्हीं लोगों से पूछता हूँ, अच्छा बताओ LinkedIn पे ऐसा क्या कर रहे हो लोगों को रीच आउट करने के लिए, तो सब लोग बोलते हैं हाँ भैया हम तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं. नहीं भैया हम तो मैसेज भी लिख रहे हैं कि आई एम लुकिंग टू इंटर्न इन योर फर्म प्लीज रिप्लाई. और कई लोग लिख रहे हैं आई एम लुकिंग टू इंटर्न इन योर फर्म दिस इज माय नंबर प्लीज कॉल. देखो गाइस, ऐसे कनेक्शन रिक्वेस्ट का, ऐसे पर्सनल मैसेजेस का कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा. मेरे खुद के लिंक्डइन पे अभी 1500 से ज्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट है जो मैं एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, और मैं करूंगा भी नहीं बिकॉज मुझे नहीं पता वो लोग मेरे नेटवर्क में क्यों आना चाहते. अगर आप लोगों को रिप्लाई चाहिए देन यू हैव टू डू समथिंग जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, व्हिच इज टू गेट पर्सनल and be a little more personalized whenever you're sending a request or sending a message to somebody. देखो, all you have to do is let them know why you are here. तो अगर आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो पता हो आप उनको क्यों कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो. अगर आपको उनके साथ इंटर्नशिप करनी है, काम करनी है, तो प्लीज शेयर विद देम प्रूफ ऑफ वर्क और टेल देम ऑफ हाउ यू कैन ऐड वैल्यू. तो एटलीस्ट उन लोगों को पता तो होगा कि यार अगर कोई कवच करना मुझे रीच आउट करो तो कवच करना मुझे क्यों रीच आउट कर रहा है. मैं ऐसे नहीं कह रहा कि अगर आप उनको पर्सनल मैसेज लिखोगे या प्रूफ ऑफ वर्क भेजोगे तो आपको हर बंदा रिप्लाई करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं होता है. बट योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ रिप्लाई बिकम वेरी वेरी हाई बिकॉज एटलीस्ट उन लोगों को पता है कि यार अच्छा कवच मुझे अगर रीच आउट कर रहे तो वो क्यों कर रहा है. बाकी ऑब्वियसली उनके ऊपर है कि यार वेदर दे वांट टू ऐड वैल्यू टू मी, वेदर उनको लगता है कि हाँ जिस चीज के लिए कर रहे हैं देयर इज अ सिनर्जी इन दैट, या उनको लगता है नहीं यार हमारा कोई लेना देना नहीं है. कभी कभार लोगों का कोई लेना देना नहीं होता बट वो स्टिल दे एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, दे रिप्लाई एंड देन दे हेल्प यू गेट कनेक्टेड टू द राइट पर्सन. तो मान लो कि आपको ईवा में इंटर्नशिप करनी है और आपको नहीं पता कि कैसे करनी है, तो यू माइट रीच आउट टू समबडी हु इज इन ईवा एंड देन दीस पीपल माइट हेल्प यू गेट कनेक्टेड टू समबडी इन द एचआर और द वन हु इज टेकिंग लीड इन देयर इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड दैट इज हाउ यू कैन गेट कनेक्टेड विद पीपल. बट प्लीज डोंट डू द सेम थिंग जो हजारों लाखों लोग करें एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिप्लाई. ऐसा नहीं होने वाला है. प्लीज बी पर्सन एंड यहाँ पे ऑब्वियसली यू कैन यूज अ रेफरेंस ऑफ ChatGPT, कोई हार्म नहीं है, बट अगेन प्लीज बी अ लिटिल मोर पर्सनलाइज्ड. आई ऑब्वियसली ऑलवेज एक्सेप्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑफ पीपल जो थोड़े पर्सनल होते हैं, जो यू नो एटलीस्ट मुझे पता रहे कि वो कहाँ से आए हैं या वो मेरे साथ क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं, ऑफ हाउ we can add value to each other. Same is the case with people who want to get internships. You let them know that you know this is what you've been doing, this is how you can add value, and you think that internship will be great. And baki obviously hope for the best. So yes guys, that's about it for this particular video. I hope you got all the information that you need. If you liked it, please make sure you give me a thumbs up. Please subscribe to my channel if you really want to accelerate growth in your life. I'll see you all with another video. Take care guys. Bye bye.